हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग ओवरलैप ऑफ OHE के बारे में जानेंगे, यानी ओवरलैपिंग क्या होता है। तो इस डायग्राम ये डायग्राम के अंदर ओवरलैपिंग दिखाया गया। सबसे पहले जनरली आप समझ ली ओवरलैप होता क्या है। तो नॉर्मल आपको जो हम लोग क्या करते हैं, यदि हम लोग को सर्किट के अंदर आगे तार जोड़ना है तो या तो सीरीज़ या पैरेलल कनेक्शन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग जॉइंट लगाते हैं, यानी बीच में हम लोग जॉइंट बनाएंगे मोड़ कर ट्विस्ट करके, या हम लोग वेल्डिंग करेंगे या कोई जंक्शन बॉक्स लगाएंगे ताकि हम क्या कर सकें, आगे अपने सप्लाई को एक्सटेंड कर सकें। यानी कहने का अर्थ क्या है, यदि आप सीरीज़ या पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं, सर्किट को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपको करंट को आगे बढ़ाने के लिए जॉइंट करना होता है। और जॉइंट करने के लिए हम लोग तो वेल्डिंग करते हैं या सिंपल जॉइंट बनाते हैं या हम लोग जंक्शन बॉक्स का यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट मेथड होता है जिससे आप सर्किट को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होता है, मैकेनिकली बैलेंस रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपका डिफरेंट जो आपका यानी पूरा OHE सिस्टम है, कई किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर नहीं, हज़ारों किलोमीटर के अंदर आपका OHE सिस्टम बिछा हुआ है, कंडक्टर लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा कंडक्टर सब जो है एक बीच में कोई कनेक्शन किया हुआ नहीं है, यानी बीच में कोई जॉइंट नहीं है। तो वहाँ पर जो जॉइंट का काम होता है उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ओवरलैपिंग का काम करते हैं। ताकि अब देखिए, सिंपल अगर जॉइंट बनाया जाए तो जॉइंट बनाइएगा तो क्या होगा, इस पर स्ट्रेट नॉर्मल आपका जो कंडक्टर है उसमें उतना ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो OHE सिस्टम है, यहाँ पर टेंशन बहुत है, तनाव बहुत है। तो उसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, जॉइंट टूट जाएगा। तो पहला चीज़ तो ये है कि जॉइंट सक्सेसफुल नहीं है यहाँ पर। दूसरा दिक्कत ये है OHE सिस्टम के अंदर कि हमको यहाँ पर पेंटोग्राफ से टच करते हुए जाना। यदि आप जॉइंट बना दिए या आप जंक्शन बॉक्स लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर और बीच में यहाँ पर इस तरह का जॉइंट बनाया और नीचे देखिए ढक्कन के इस तरह का आप यहाँ पर कुछ रुखड़ापन आ गया, तो क्या होगा, ये पेंटोग्राफ जाएगा, इसमें फंस जाएगा, टूट जाएगा। तो आपका OHE क्या होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए ताकि आप कंडक्टर यानी सप्लाई को आप एक सेक्शन से दूसरे में भेज भी दीजिए और आपका बीच में पेंटोग्राफ को कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, तो पेंटोग्राफ को करंट कलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं हो, इसके अलावा आपका सप्लाई आगे भी चला जाए, इस तरह का हम लोग कोई व्यवस्था करना है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओवरलैपिंग का काम करते हैं। दूसरा चीज़ थर्मल एक्सपेंशन समझिए। तो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब बढ़ना या घटना, आपका इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो रहा है। तो अब मान के चलिए जो किलोमीटर आपका जो कंडक्टर का लेंथ है, उस लेंथ को हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं कि यदि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की जगह 5 किलोमीटर का आपने वन लेंथ टेंशन लेंथ लिया, तो उसकी में अंदर क्या होगा, सैग की वैल्यू ज़्यादा होगी, या टेंशन हो रहा तो टेंशन की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम लोग जो टेंशन लेंथ लेते हैं वो कितना लेते हैं, लगभग 1.5 किलोमीटर 1.5 मीटर का। या सिंपल आप समझ लिए कोई बंडल है, तार का कोई बंडल हमारे पास, तो ऐसा नहीं कि वो 10 किलोमीटर का तार एक ही बार लपेटा हुआ है, तो उसके अंदर इतना क्षमता होता है, इतना तार हम उसमें लपेट सकते हैं बंडल के अंदर, जो बड़ा बड़ा बंडल होगा कि हम उसके अंदर 1.5 किलोमीटर तार लपेट सकते हैं। फिर दूसरा बंडल के अंदर लगभग इतना लंबा लेंथ उसके अंदर है कि 1.5 किलोमीटर का तार। तो बीच में हम लोग कुछ ज्वाइंट करना होगा, तो हम लोग को उसी के लिए क्या करना होता है, ओवरलैपिंग का काम करना होता है। तो आ रहा समझे, बहुत सारा फैक्टर है जिसकी वजह से हमको 2 अलग अलग सेक्शन बनाना होता है, यानी 2 अलग अलग तार लेना होता है और बीच में ज्वाइंट करेंगे और उसी ज्वाइंट की जगह पर हम लोग ओवरलैपिंग का काम करेंगे ताकि पेंटोग्राफ को करंट कलेक्शन के अंदर कोई दिक्कत नहीं हो। अब समझिए ओवरलैपिंग क्या होता है। तो ओवरलैपिंग के लिए हम लोग क्या किए हुए हैं, तो अब देखिए ये वाला जो टेंशन, ये वाला जो तार आप देख रहे हैं ब्लैक कलर से हमने दिखाया, ये तार कहाँ से आ रहा है, पीछे से आ रहा है। ठीक है, तो कितना दूर, ये जो तार है लगभग 1.5 किलोमीटर चलता है। यानी अब 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा आप इसको लंबा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, कि इसका अपना वेट बहुत हो जाएगा, थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो इन्वायरमेंटल इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो। इसीलिए यह बंडल आप सोच लीजिए कि बंडल जो होगा वो उससे ज़्यादा लंबा बंडल नहीं हो सकता है। तो ओवरऑल कुल मिलाकर ये कितना होता है, तो 1.5 किलोमीटर लंबा तार होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा कर दीजिएगा तो अनइकोनॉमिकल होगा, इस पर इन्वायरमेंटल इफेक्ट ज़्यादा होगा, सैग की वैल्यू ज़्यादा होगी, फिर करंट कलेक्शन में प्रॉब्लम होगा। तो ये 1.5 किलोमीटर लंबा है। तो अब 1.5 किलोमीटर के बाद यानी 1500 मीटर के बाद क्या करना, हमको दूसरा तार इसके बाद लगाना है।
जो फिर वो 1.5 किलोमीटर चले और फिर इसके बाद 1.5 किलोमीटर, इस तरह से आपका हज़ारों किलोमीटर हमको चलना है। तो ये आपका पीछे से आ रहा है लगभग बहुत 1500 मीटर आपका ट्रैवल करके आ रहा है, और अब इस तार को हमको ख़त्म करना हो, दूसरा तार लाना है। अब पहले की तरह यानी पुराना जो हमारा सिस्टम होता था, तार आपका जो नॉर्मल होता था, मान के चलिए 1500 मीटर का ये है और फिर दूसरा 1500 मीटर ये है, तो दोनों को सिंपली क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ज्वाइंट आप नहीं कर सकते हैं, पेंटोग्राफ आएगा तो इससे टच होगा और जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। दूसरा बात यह है कि आप इसको ज्वाइंट कर दिया तो इस ज्वाइंट पर अब देखिए दोनों 1500 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर दोनों का स्ट्रेस किस पर पड़ेगा, इसी ज्वाइंट पर पड़ेगा, तो ये तो टूट जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका कहने का अर्थ क्या हुआ कि ज्वाइंट आपका सक्सेसफुल OHE सिस्टम के अंदर नहीं होगा। तो हमको क्या करना होगा, इस 1.5 किलोमीटर आया तार इसको ख़त्म करना है और ये वाला तार को यहाँ पर ख़त्म करना है। ये वाला एक 1 टेंशन लेंथ हो जाएगा, दूसरा आपका 1 टेंशन लेंथ होगा। लेकिन इस पेंटोग्राफ को इलेक्ट्रिकल सप्लाई यहाँ पर भी मिलना चाहिए और यहाँ पर भी मिलना चाहिए, यानी पेंटोग्राफ को पता नहीं चले। कहने का अर्थ है कि सांप मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, तो ये पेंटोग्राफ यहाँ से रन होता चलेगा और इसको पता भी नहीं चलेगा कि पुराना वाला तार खत्म हो गया और नया तार चालू हो गया, 1 टेंशन लेंथ खत्म हो गया, दूसरा टेंशन लेंथ स्टार्ट हो गया। इस तरह का व्यवस्था करते हैं, उसी के लिए आपका ओवरलैपिंग किया जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग, ये पिछला तार आपका आ रहा है, इसको लेकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोल पर लेके ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले ये देखिए जो डॉट पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट आपका मास्ट को दिखाएगा या पोल को दिखाएगा, ठीक है। तो ये पोल और यह मास्ट है, ट्रैक्शन पोल है, और ये जो आप लाइन दिख रहे हैं ब्लैक या रेड कलर से हमने देखा है, ये दोनों मिलाकर या ये दोनों या ये यहाँ पर है, ये सारा क्या है, कैंटिलीवर है, जो हाथ निकला हुआ होता है जिस पर आपका कैटेनरी और कॉन्टैक्ट वायर दोनों लगा हुआ होता है। तो सिंपली हम सिर्फ कॉन्टैक्ट वायर को दिखाया है, ठीक है। और दोनों जो डायग्राम है वो दोनों डायग्राम सेम है, एक अप ट्रैक के लिए, दूसरा डाउन ट्रैक के लिए। एक बार आपका लेफ्ट साइड लगा हुआ, एक बार राइट साइड लगा हुआ पोल, तो दोनों एक ही है, ये समझ लिए, तो ये भी एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आपका पोल लगा हुआ है, ये आपका कैंटिलीवर लगा हुआ है, और ये दोनों कॉन्टैक्ट वायर है। तो आप अब देखिए ये पुराना वाला तार है, यानी 1500 मीटर ये चल चुका है, अब इसको ख़त्म करना है। दूसरा जो तार आपने ब्लू कलर से हमने देखा है, ये नया तार है, नया टेंशन लेंथ है, जो अभी हमको स्टार्ट करना है, और ये फिर आपका कितना दूर चलेगा, 1500 मीटर चलेगा, और उसके बाद हमको इसको ख़त्म करना है। तो ये मान के चलिए ये आपका क्या लगा हुआ है, एक काउंटर वेट से लगा हुआ होगा, और इसके लास्ट सिरा पर भी काउंटर वेट लगाना है, जो हम लोग पिछले डायग्राम या पिछले लेक्चर के अंदर देखा। तो अब देखिए इसके साथ यहाँ पर काउंटर वेट लगा हुआ है, इसको काउंटर वेट कह रहे हैं, यानी ये आपका इसके साथ रेगुलेटेड OHE हमने बना दिया। तो ये आपका वेट लगा हुआ है, इसी तरह ये पूरा चलेगा 1500 मीटर, इसके बाद लगा हुआ होगा इसके साथ भी काउंटर वेट लगा होगा। यहाँ पर काउंटर वेट लगा है, ये अब तार नया जो तार चालू हुआ ये अभी चलता चलेगा आगे कितना दूर, 1500 मीटर चलेगा, और इसके बाद फिर हम इसके साथ तार के साथ काउंटर वेट लगाएंगे और ये 1 टेंशन लेंथ की तरह काम करेगा। लेकिन अभी ये समझिए हमको ये वाला पुराना तार को ख़त्म करना और नया तार चालू करना है। पुराना 1 टेंशन लेंथ ख़त्म होगा और नया 1 टेंशन लेंथ चालू होगा। तो अब कैसे काम होता है, तो इसके लिए हमको कम से कम 3 स्पैन लेंथ की आवश्यकता होती है, 1 2 नहीं। इसीलिए ये वाला देखना थोड़ा सा समझना दिक्कत होता है, स्टार्टिंग में हमको भी दिक्कत हुआ था, क्योंकि ये 1 लेंथ यानी एक किसी जगह पर नहीं है, ये आप 72 मीटर का 1 स्पैन लेंथ होता है, तो 72 मीटर 72 मीटर 72 मीटर, तो आप इतना दूर चलिएगा तब आपको समझ में, हाँ ऊपर में ओवरलैपिंग हुआ। तो जल्दी सडनली कोई एक जगह पर ज्वाइंट बना हुआ नहीं है कि आप देखिएगा और समझ में आ जाएगा हाँ भाई ओवरलैप है। तो ओवरलैप के लिए कम से कम 3 स्पैन लेंथ आप चलिएगा तो दिखेगा आपको पुराना तार खत्म हो गया और नया तार यहाँ से चालू हो गया, ठीक है। इसका अगर पॉसिबल होगा तो हम आपको ओरिजिनल वीडियो यानी ट्रैक पर जाकर भी इसका वीडियो बनाकर हम कभी आपको दिखाएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अभी यहाँ पर समझिए डायग्राम की सहायता से, तो आपका ये वाला तो नया तार है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये पुराना वाला तार है। तो हमने क्या किया, ये पुराना तार को लाकर इस यहाँ पर ख़त्म कर दिया और नया तार है, नया तार को हमने यहाँ से चालू किया। तो अब कैसे काम होगा, तो 3 स्पैन लेंथ, 1 स्पैन लेंथ 2 और 3, तो टोटल 4 पोल का यूज़ हुआ, 3 स्पैन लेंथ का यूज़ हुआ। तो 1 जो स्पैन लेंथ है ये बीच वाला स्पैन लेंथ, यहाँ पर ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग का मतलब पैरेलल रन करेगा, दोनों तार एक साथ चलेगा। यानी आपका ये पेंटोग्राफ है, ये पेंटोग्राफ, तो ये पेंटोग्राफ क्या करेगा,
यहाँ पर आपका दोनों तार को पकड़कर चलेगा। ठीक है, तो दो तार है, पैरेलल रन हो रहा है, तो ये आपका दोनों तार आपका यहाँ पर 1 स्पैन लेंथ आपका दोनों तार ये पेंटोग्राफ दोनों को टच करके चलेगा, और 1 के बाद क्या हो जाएगा, ये वाला तार पुराना वाला खत्म हो जाएगा और नया तार यहाँ से चालू हो जाएगा, और पेंटोग्राफ को पता नहीं चलेगा कब नया और कब पुराना खत्म हो गया और कब नया चालू हो गया, क्योंकि इसको रेगुलर करंट कलेक्शन इसका काम हो रहा है, यानी रेगुलर इसको करंट मिल रहा है, लोकोमोटिव को करंट मिल रहा है। तो पुराना वाला तार यहाँ से ला रहे थे, यहाँ पर हमने शुरू किया, इधर से थोड़ा सा तिरछा आएगा, यहाँ पर आया, और बीच वाला जो स्पैन होगा इसमें दोनों रन करेगा, और दोनों रन होने के बाद यहाँ से हम रेगुलर इसको कर दिया है, लेके आगे चलेंगे 1500 मीटर आगे तक, और बाकी ये वाला लेकर क्या कि इसको तिरछा कर कर यहाँ पर ले जाकर ख़त्म कर दिया। तो ये क्या हो गया, आपका ओवरलैपिंग का काम हो गया। 3 स्पैन के अंदर ओवरलैप होगा, बीच वाला आपका जो स्पैन होगा इसके अंदर दोनों पैरेलली रन करेगा, इस तरह से होगा, और पेंटोग्राफ दोनों को टच करता हुआ चलेगा। और जैसे यहाँ से आगे बढ़ा, फर्स्ट बीच वाला स्पैन से आगे बढ़ा, तो ये वाला तार क्या हो जाएगा, धीरे धीरे चलते चलते ये किनारे हो जाएगा, मुड़ जाएगा, यानी ये हट गया पेंटोग्राफ से, और आपका पेंटोग्राफ से एक नया तार अटैच हो गया, और वो आपका अब रेगुलर 1500 मीटर तक चलेगा। तो ये आपका ओवरलैपिंग हो गया। और अब सिमिलरली यही चीज़ आपका यहाँ पर भी दिखाया गया, सेम कैंटिलीवर लगा हुआ है, मास्ट लगा हुआ है, दो आपका ये वाला आपका पुराना तार समझ लीजिए, ये वाला नया तार समझ लीजिए, ये ब्लैक वाला नया तार। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, इसी चीज़ को यहाँ पर देखा गया, एक अप ट्रैक के लिए, दूसरा डाउन ट्रैक के लिए। अब दूसरा चीज़ ये समझिए, जो ओवरलैपिंग है ये दो तरह का ओवरलैपिंग, एक हम लोग क्या कहते हैं इंसुलेटेड ओवरलैपिंग, दूसरा अनइंसुलेटेड ओवरलैपिंग। इंसुलेटेड और अनइंसुलेटेड के अंदर बहुत थोड़ा सा अंतर। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग आप देख रहे हैं ये अनइंसुलेटेड ओवरलैपिंग। अनइंसुलेटेड कहने का मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी आपका इंसुलेटर लगा हुआ नहीं है, डायरेक्टली दोनों इलेक्ट्रिकल कनेक्टेड। अच्छा, ये चीज़ आपका छूट गया, इन दोनों में पुराना तार आ रहा है, नया तार स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जो कनेक्शन होगा, सप्लाई जाएगी, वो किसके सहायता से, तो जंपर लगा हुआ होगा। ठीक है, तार लगा हुआ होगा एक प्रकार का, जो कॉपर का वायर ऊपर से इंसुलेटेड भी होता है, देखिएगा जो जगह जगह पर लगा होगा, तो इसकी सहायता से आपका क्या हो जाता है, तार पुराना तार से नया तार में आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाती है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी आगे चली जाती है। ठीक है, तो सिमिलरली आगे भी लगा हुआ होगा जंपर, तो जगह जगह पर जंपर लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल सप्लाई आपका यहाँ आगे दूसरे नए तार के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी चली गई। तो क्या बताना चाह रहे थे हम, ओवरलैपिंग बताना चाह रहे थे। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो ओवरलैपिंग है ये अनइंसुलेटेड ओवरलैप है, यानी डायरेक्ट सप्लाई चला गया इसमें, और यहाँ पर कोई भी आपका क्या है, यानी कि आपका कोई इंसुलेटर यूज नहीं है। तो इस तरह का जो ओवरलैपिंग होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनइंसुलेटेड ओवरलैप। बहुत आसान है समझना, बता रहे हैं, अनइंसुलेटेड ओवरलैप। दूसरा जो ओवरलैपिंग होता है वो इंसुलेटेड ओवरलैप। तो ये तो अनइंसुलेटेड हो गया, यानी पुराना और नया तार के बीच में कोई भी इंसुलेटर लगा हुआ नहीं है। जैसे पैरेलल कनेक्शन हुआ, इसने नया तार मिला, सप्लाई मिल गई, और आगे भी कंटिन्यू सप्लाई मिल गई, बीच में कोई कंट्रोलिंग हमारे हाथ में नहीं है। यदि कंट्रोलिंग चाहते हैं तो क्या करना होगा, आपको बीच में एक स्विच लगाना होगा, ताकि आप यहाँ से क्या करना, आपके मर्जी के ऊपर अब आगे सप्लाई भेजना है या नहीं भेजना है। नया जो आपका टेंशन लेंथ है उसके अंदर सप्लाई भेजिएगा या नहीं भेजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसे सप्लाई यदि आप बीच में एक स्विच लगा देते हैं और स्विच के माध्यम से सप्लाई दीजिएगा, तो ऐसा क्या कहलाएगा, वही आपका जो सप्लाई ओवरलैपिंग होगा वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटेड ओवरलैप कहलाएगा। ठीक है, तो इंसुलेटेड ओवरलैप के अंदर हम लोग किस तरह से काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग सिंपली ये जो पुराना तार है, इन और नया तार के बीच में जब नया तार चालू होगा तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेक्शन इंसुलेटर लगाते हैं। ठीक है, नॉर्मल इंसुलेटर की तरह ये नहीं होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम वही सेक्शन इंसुलेटर की बात करेंगे और आपको अच्छे से डायग्राम दिखाएंगे। तो अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, इंसुलेटर लगा होगा ताकि आप पुराना तार से नया में आप सप्लाई देना। तो अब देखिए इंसुलेटर है, तो यहाँ से अब नया वाला तार में तो सप्लाई जाएगा नहीं, क्योंकि बीच में क्या है, इंसुलेटर लग गया। और इंसुलेटर के लिए हम लोग क्या किए हुए हैं, पेंटोग्राफ आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर पेंटोग्राफ आएगा, तो अब नॉर्मल अगर देखिएगा तो यहाँ से आकर टकरा जाना चाहिए इसको, लेकिन ये इंसुलेटर इस प्रकार का बना हुआ होता है ताकि पेंटोग्राफ इससे पार हो जाए, इंसुलेशन का भी काम हो जाए और पेंटोग्राफ को पता भी नहीं चले, यानी बीच में टकराएगा नहीं, इस प्रकार का इंसुलेटर लगा हुआ होगा।
लेकिन अब देखिए आगे सप्लाई देना है या नहीं, तो बीच में तो इंसुलेटर आ गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक स्विच लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नया पुराना तार से इसको टच कर दिया, यहाँ पर आपका ये लगा दिया और यहाँ पर आगे इस तरह से टच कर दिया। तो अब देखिए बीच में इंसुलेटर हो गया, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, इंसुलेटर आपका इंसुलेटर कहने का मतलब यहाँ पर आइसोलेटर लगा होता है जो मैनुअली ऑपरेट होता है। आइसोलेटर का भी डायग्राम हम लोग देखेंगे, तो ये मैनुअली ऑपरेट होता है, इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। तो यदि आप क्लोज किए हुए हैं, तो अब यहाँ क्लोज किया हुआ है तो क्या हो जाएगा, सप्लाई आपका आगे वाले सेक्शन में, यानी आगे जो आपका 1 टेंशन लेंथ लगा हुआ वहाँ पर सप्लाई चला जाएगा। यदि आप इसको ओपन कर दीजिएगा तो सप्लाई आगे रुक जाएगा। तो इस प्रकार का जो ओवरलैपिंग होगा, जहाँ पर इंसुलेटर लगाएंगे सेक्शन इंसुलेटर और इसको ऑपरेट करने के लिए आइसोलेटर लगाएंगे, तो इस तरह का जो ओवरलैपिंग होता है इसी को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटेड ओवरलैप कहते हैं। और ऐसा करने से आपको फ़ायदा क्या है, यदि आपको मेंटेनेंस आगे करना, आप चाहे सप्लाई नहीं दे, तो यहाँ पर का आइसोलेटर को ओपन कर दीजिए और आगे सप्लाई बंद हो जाएगी, मेंटेनेंस का काम कीजिए बढ़िया से। अगर आप चाह रहे हैं कि कंटिन्यू नॉर्मल स्थिति में कंटिन्यू ही सप्लाई चाहिए, तो नॉर्मल स्थिति में क्या है, ये स्विच क्लोज रहेगा, आगे सप्लाई इसको चली जाएगी और ये बहुत दूर नहीं होता, बिल्कुल नज़दीक में लगा होगा, तो कोई इंटरप्शन न्यूट्रल सेक्शन की तरह आपका लंबा नहीं होता, बहुत बिल्कुल नज़दीक में होता है, तो सप्लाई बिल्कुल मिल जाती है। तो यहाँ से कंटिन्यूअस सप्लाई इसको चली जाएगी। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, इंसुलेटेड ओवरलैप होता है। यदि ये सब नहीं लगाए हुए हैं, नॉर्मल आपका लगा हुआ है, डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो क्या होगा आपका अनइंसुलेटेड ओवरलैप कहलाएगा। तो ओवरलैप दो टाइप का, एक इंसुलेटेड ओवरलैप और दूसरा अनइंसुलेटेड ओवरलैप। आई होप आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा, ओवरलैपिंग क्यों करते हैं, किस तरह से करते हैं, और इंसुलेटेड ओवरलैप क्या है, अनइंसुलेटेड ओवरलैप क्या है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।